आज हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के विषय में पढ़ेंगे। आधुनिक काल अर्थात जो वर्तमान काल में चल रहा है उसको आधुनिक काल कहा गया है। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया, मतलब इसको क्या नाम दिया गया था। 19वीं शताब्दी से जो अब तक चल रहा है उसको आधुनिक काल नाम दिया गया था। ठीक है। इसके 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान मतलब कि ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय इसका आविर्भाव हुआ अर्थात इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। और प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है। 1850 क्या मानी जाती है? आरंभिक तिथि मानी जाती है आधुनिक काल की। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। गद्यकाल के नाम से भी किसे जाना जाता है? आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? मतलब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को मतलब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य अर्थात आधुनिक काल को किस नाम से और बोला है, बताया है? गद्यकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन कवि हैं। ठीक है। ये देखिए ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके काव्य हैं, देखो, हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, ये सभी आप देख सकते हैं। ठीक है। एक बार जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1866 में वाराणसी में, और मृत्यु हुई थी इनकी 1932 में हरिद्वार में हुई थी। जन्म वाराणसी में और मृत्यु हरिद्वार में 1932 में। ठीक है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका पूरा नाम है। इनमें से जगन्नाथ दास की कृति छाटी, जगन्नाथ दास द्वारा लिखित रचना कौन सी है? उद्धव शतक। उद्धव शतक के लेखक है रत्नाकर। ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा है? मतलब उद्धव शतक की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है। उद्धव शतक में छंद हैं, कितने छंद हैं? ये इसमें देखिए मतलब जो परीक्षा में 4 ऑप्शन में कोई भी उत्तर सही नहीं है। देखें, हम यहाँ देखते हैं क्यों नहीं है। राम प्रसाद मिश्रा ने उद्धव शतक में छंद हैं, कितने छंद हैं? देखिए इसका शायद चारों में से कोई उत्तर सही नहीं है, हम यहाँ देख लेते हैं। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्णनीय विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है। ठीक है। तो इसमें क्या है? 118 छंद है, तो इनमें से एक भी उत्तर सही नहीं है ये। ठीक है। देखिए रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी की कवि पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म्स का रोला छंदों में समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किया है। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकर रचनाएं हैं। इन्होंने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। ठीक है। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता में के हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति भी बने थे। कहाँ पर? कलकत्ता में 1930 में। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया? रत्नाकर की जो रचना है गंगावतरण किसमें? रोला छंद में लिखी गई है। ठीक है। ये देखिए उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भाव उत्कर्ष, अर्थात भाव का उत्कर्ष होता है, भाव उत्कर्ष का बोध होता है। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।